आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे बुंदेलखंड में शासन पीने का पानी समुचित इंतजाम करने के लिए कमर कसे है, लेकिन सरकारी कर्मचारियों की लापरवाही के चलते शासन के मंसूबे दम तोड़ते नजर आ रहे हैं। सैकड़ों गांवों और कस्बों में भीषण गर्मी के चलते तालाब सूख गए हैं, हैंडपंप खराब पड़े हैं, पानी की सप्लाई के लिए बनी टंकियां सफेद हाथी बनकर लोगों को चिढ़ा रही हैं। तो वहीं कई किलोमीटर दूर से पानी लाकर लोग अपना गुजर बसर कर रहे हैं, तो वहीं सरकारी नलकूपों से रोजाना कई 100 लीटर पानी फैलकर बर्बाद हो जाता है। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से बताया गया है। अभी हम तत्काल जो भी कंसर्निंग डिपार्टमेंट या उनके अधिकारी कर्मचारी उनको हम लोग मौके भेज करके जांच करा ले रहे हैं और इसमें जो भी दोषी होगा निश्चित तौर पर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यूपी के हमीरपुर जिले में भले ही हाईकोर्ट के आदेश से मोरंग खनन बंद हो गया हो, लेकिन सूबे के मुखिया द्वारा नई खनन नीति बनाने की घोषणा के बाद जिले में अवैध लिफ्टर मशीनों का निर्माण शुरू हो गया है। ये मशीनें नदियों का सीना चीरकर कई फुट नीचे से मोरंग को ऊपर खींचकर निकालती हैं। इस मशीन का न कोई रजिस्ट्रेशन होता है और न ही ये मशीन किसी सरकारी विभाग में दर्ज होती है। बस मोरंग माफिया इसको मनमानी कीमत में खरीद कर नदियों में उतार देते हैं। बस्ती पुलिस ने ऐसे 4 टप्पेबाजों को गिरफ्तार किया है जो बस्ती समेत आसपास के जिलों के प्रमुख बाजारों और रेलवे स्टेशनों पर लोगों को निशाना बनाते थे। गिरफ्तार गैंग के सरगना ने बताया कि पहले तो किसी ऐसे शख्स की रेकी करते थे जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पैसे लेकर जाता हो, और फिर जब शिकार लापरवाह होता तो मौका देखते ही उसका रुपयों से भरा बैग लूट कर भाग जाते थे। पुलिस ने इनके पास से 77,000 की नकदी बरामद की है। ये विभिन्न जैसे रोडवेज बस स्टेशन पर गए यात्री उसमें बनकर बैठ गए, और अगर कोई यात्री पानी पीने या कुछ सामान लेने के लिए नीचे उतरता है तो उसका बैग लेके भाग जाते हैं। दूसरा ये है कि कभी कभी ये नोट गिरा देते हैं और सामने वाले से कहते हैं भैया आपका पैसा गिर गया है, देखिए। वो उठाने में लग जाता है, उस बीच में उसका बैग अटैची लेकर भाग जाते हैं। आपने देखा अभी एक अटैची ऐसी मिली है और कई घटनाएँ खुली हैं। इसमें अभी 2-3 अभियुक्त हमारे रह गए जिनकी गिरफ्तारी शेष है। फतेहपुर जिले के कल्याणपुर थाने के गुनीर गांव में 7 दिन पहले एक युवक की निर्मम हत्या कर लाश को नदी में फेंक दिया गया था। किसी तरह मृतक की बीवी ने गांव के ही 5 लोगों को नामजद तो करा दिया, लेकिन अब कातिल उसकी जान के भी दुश्मन बन गए हैं। पीड़िता की माने तो आरोपी समझौता नहीं करने पर जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। अब पीड़ित परिवार ने अधिकारियों से गुहार लगाई है। बलिया के रेवती थाना क्षेत्र स्थित कुआं पीपर रेलवे क्रॉसिंग पर 50 वर्षीय अधेड़ और 22 वर्षीय युवती की ट्रेन से कटकर दर्दनाक मौत हो गई। दोनों मृतक अलग अलग गांव के रहने वाले थे। मृतका मृतक के खेत पर काम करती थी, वहीं दोनों के बीच प्रेम प्रसंग की भी चर्चा गांव में चल रही है। सिद्धार्थनगर में सरकारी गल्ले को अवैध तरीके से बेचे जाने की सूचना लगातार जिले के कप्तान को मिल रही थी, जिसके बाद कप्तान की स्पेशल टीम ने मुखबिर की सूचना पर ट्रैक्टर ट्रॉली से सरकारी गेहूं की खेप बरामद की। साथ ही 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। सिद्धार्थनगर जिले में अवैध शराब का कारोबार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इसी क्रम में सिद्धार्थनगर शहर कप्तान की स्पेशल टीम ने छापा मारकर अवैध शराब बना रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया। साथ ही 50 लीटर कच्ची शराब समेत 5 कुंतल लहन और 2 किलो यूरिया बरामद किया है। अमरोहा में बिजली ठेकेदारों की अवैध वसूली का मामला सामने आया है। दरअसल बिजली ठेकेदार मीटर लगाने पहुंचे और ग्रामीणों से पैसों की मांग करने लगे। ग्रामीणों ने अधिकारियों से फोन पर पूछा तो उन्होंने बिल्कुल निःशुल्क बताया, जिसके बाद मीटर लगाने आए 3 लोगों को ग्रामीणों ने पकड़ लिया, जबकि इनके बाकी साथी भाग गए। प्रतापगढ़ में भारतीय किसान यूनियन जिलाध्यक्ष राघवेंद्र प्रताप पर जानलेवा हमले का मामला सामने आया है। किसान ने बताया कि वो इलाहाबाद से लौट रहा था, तभी फतनपुर के पास बदमाशों ने उनके ऊपर हमला कर दिया। फिलहाल पीड़ित ने थाने में मामले की तहरीर दी है। रुड़की में दूसरी शादी करने जा रहे एक शख्स के अनुमानों पर उस वक्त पानी फिर गया जब पहली पत्नी ने मौके पर पहुंचकर जमकर हंगामा काटा। हंगामा बढ़ता देख पुलिस दोनों पक्षों को थाने ले आई, लेकिन थाने में भी दोनों पक्षों के बीच नोकझोंक हुई। फिलहाल पुलिस ने शादी पर रोक लगा दी है। पीड़िता के द्वारा थाने में आकर ये बात कही गई कि उसके पति के द्वारा उसको विधिवत तलाक दिए बगैर दूसरे शादी की प्रयत्न किए जा रहे हैं। इस पर कोतवाली सिविल लाइंस को निर्देश दिए गए हैं कि वो मामले की जांच करें और जो तथ्य सामने आते हैं उसके आधार पर आगे बढ़ें।
सांगली में शराबबंदी की मांग करते हुए महिलाओं ने आवाज बुलंद की। महिलाओं ने जूते और चूड़ियों के साथ मोर्चा निकाला। महिलाओं ने नगरपालिका गेट पर जूते और चूड़ियां लटका दी। दरअसल हाईवे के 500 मीटर दायरे से शराब की दुकानों को हटाने के फैसले का तोड़ निकालने की कोशिश की जा रही है, जिसको लेकर सांगली महानगर पालिका में भी सभा थी। सभा में प्रतिबंधित दुकानों को नियमित करने का प्रस्ताव रखा गया था। विरोध के चलते सभा स्थगित कर दी गई, लेकिन चोरी छुपे भविष्य में प्रस्ताव लाने का अंदेशा महिलाओं को हुआ तो महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा। आजचं मर्डर त्यांनी टाळलेलं आहे, पण हा ठराव भविष्यात सुद्धा करण्याची शक्यता त्यांच्याकडनं दिसते आहे। त्यामुळं भविष्यात मोठ्या संख्येनं शहरामध्ये जनजागृती होईल। महिलांना जेव्हा कळालं की त्यांचा निषेध केलाय म्हणून महासभेमध्ये, त्या नागरिकांचा निषेध जर नगरसेवक करत असतील तर या नगरसेवकांना किती मस्ती आलेली आहे आणि त्यांच्यासाठी आणलेल्या बांगड्या लपून बसलेत, वरनं खाली एक जण पण यायला तयार नाही। त्यामुळे महिलांनी बांगड्या इथं गेटवर बांधलेल्या आहेत। सांगली की शिरला नगर पंचायत चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। इसी के चलते प्रभाग 3 से कांग्रेस प्रत्याशी सम्राट शिंदे ने अपने चुनाव प्रचार का शुभारंभ किया। इस मौके पर मतदाताओं को रिझाने के लिए कांग्रेस नेता सत्यजीत देशमुख की उपस्थिति में नुक्कड़ सभा भी की गई। उमरिया पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में एक व्यापारी से हुई लूट की रकम को उमरिया जिले में पकड़ा गया। हालांकि उमरिया पुलिस मात्र आरोपी को पकड़ने तक ही सीमित है, जबकि कार्रवाई छत्तीसगढ़ पुलिस ही कर रही है। उन्होंने जानकारी जुटाई, उनको पता चल गया कि ये यूसुफ और मूसा ईरानी हैं जो बुढ़ार और उमरिया में निवास करते हैं। उसमें से उन्होंने मूसा ईरानी को गिरफ्तार किया, उससे पता किया, उसने पैसे 8.5 लाख रुपए उमरिया में अपने घर में रखना बताया। जो उनकी पुलिस की टीम आई, उनकी सूचना पर थाना प्रभारी उमरिया अनूप सिंह, थाने का स्टाफ, SIT टीम राजनांदगांव के स्टाफ के साथ उसके घर से पैसे बरामद किए। उसको लेके आ रहे, अग्रिम कार्रवाई राजनांदगांव पुलिस करेगी।